आई लव मोहम्मद कैंपेन किसने बनाया या चलाया ये तो अब तक पता नहीं चला। हाँ, इसके चलते देश भर में कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। बरेली में तो जमकर हिंसा भी हुई। हिंसा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। जो भी उपद्रव करेगा उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। अगर किसी ने त्योहारों के उत्सव के बीच उपद्रव करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। सीएम योगी की ये बात अब जमीन पर दिखाई भी दे रही है। बरेली विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को बुलडोजर चलाकर हिंसा के एक आरोपी के स्वामित्व वाले रजा पैलेस बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह की देखरेख में ये कार्रवाई शनिवार सुबह शुरू हुई और कई घंटों तक चली, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मानुष पारिक जी हैं हमारे साथ में, एसपी सिटी हैं। अभी एक तरफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मानुष जी, ये कार्रवाई चल रही है, चल रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्यों? ये एक रेगुलर कार्रवाई है जो कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जाती है। और इस कार्रवाई में जैसे कि एहतियातन तौर पे रहता है कि पुलिस फोर्स मौके पर रहती है और आज भी उसी तरीके से पुलिस फोर्स मौके पर है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन बरेली में उपद्रव के बाद में लॉ एंड ऑर्डर के वजह से प्रशासनिक बुलडोजर की कार्रवाई काफ़ी सर तेज हो गई है। नहीं, ये जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। कहा जा रहा है डॉक्टर नफीस खान के जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है और जैसा कि हमें सूचित हुआ है और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। सर, और भी ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी जो आरोपियों के संबंधित हों, जिन पर कार्रवाई हो? नहीं, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट कार्रवाई है और ये जो संबंधित विभाग है वो आपको इसके बारे में बता पाएगा। पुलिस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो लोकल एरिया में सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए पुलिस वहाँ पे मौजूद रहती है। हमसे बात करने के लिए मानुष पारिक जी हैं, एसआईटी के हेड हैं। और उसके बाद में अब आप देखिए कि यहाँ पे लगातार जो बुलडोज़र की कार्रवाई है ये चल रही है। इसके अलावा अभी यहाँ पर ये तोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि करीब 50 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और इन 50 संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद में अब लगातार यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। जो भी संपत्तियाँ यहाँ पर बची हुई थी, जो चीज़ें थी यहाँ पर सामान, उनको अब यहाँ के लोग जो है वो बाहर आप देखिए कि निकाल रहे हैं, क्योंकि जो बचा कम से कम सामान है वो बाहर। और ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आप देखिए प्रॉपर्टी है, उस पर जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। एक बहुत बड़ा एक बैंक्वेट हॉल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो ये आप देखिए ये टीवी है और इस टीवी को भी जो है खत्म कर दिया गया। ये बहुत भारी पुलिस दस्ता यहाँ पर मौजूद है और 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो यहाँ पर सील हो चुकी है और कई सारी संपत्तियों पर जो बुलडोज़र है वो लगातार चल रहा है। बरेली से स्टीफन और रंदीप के साथ रवि। इस बीच बरेली नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार को शहर के सैलानी इलाके में 15 से ज्यादा दुकानों को भी अतिक्रमण मुक्त किया। हम इस वक्त सकलेनी मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस है और ये जो बाजार है ये अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। 2 बुलडोज़र हैं और ये देख सकते हैं इन दोनों बुलडोज़र में यहाँ पर देखिए बरेली में बुलडोज़र का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्ततम बाज़ार है। दूसरी साइड में भी दिखाएं, काफ़ी व्यस्ततम बाज़ार है और पूरा अमला यहाँ पर जो प्रशासनिक है वो जुटा हुआ है। 2 बुलडोज़र जो है वो क्लियर करते हुए ये दुकान के आगे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है।
आपको बता दें कि आज ही बरेली में उपद्रव के दौरान सिर तन से जुदा के विवादास्पद नारे लगाने वाला फैजान सकलेनी और तौकीर रजा का मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी पकड़ा गया। इनको पकड़ने के लिए बरेली पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से इनकी पहचान की थी। आज दो सबसे अहम गिरफ्तारी हुई। एक गिरफ्तारी हुई मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी और जिसने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे फैजान सकलेनी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी हुई कैसे है? गिरफ्तारी ये दोनों इसलिए हुई है क्योंकि बरेली की पुलिस ने 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाले। और कहाँ खंगाला? ये है कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बरेली पुलिस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो इस जगह पर लगे हुए हैं और इनकी मॉनिटरिंग की गई। अब ये आप देखिए, ये है बिहारीपुर, जहाँ पर बवाल हुआ था शुक्रवार को, बीते शुक्रवार के दिन। ये बिहारीपुर है और ये है अयूब खान इस्लामिया गेट, वो देख सकते हैं आप, वहाँ के फुटेज हैं। तो ऐसे सारे जो फुटेज हैं उनको देखा गया और फिर 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। ड्रोन कैमरे से जो वीडियो आए उसके ज़रिए भी ये चीज़ें देखी गई। और ये आप देख सकते हैं कि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में सारे बरेली पुलिस के लोग बैठे हुए हैं और उसी आधार पर, यानी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर फिर ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक 83 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इसमें ये भी खास बात है कि अगर ड्रोन चलता है तो उसके फुटेज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि तमाम सारे सीसीटीवी इसमें लगे हुए थे और ड्रोन भी चल रहा था और उसके बाद में चिन्हित किया गया आरोपियों को। और सबसे बड़ी बात है कि एक पीटी जेट कैमरा सर्विलांस है जो कि 360 डिग्री पर घूमता है और फिर वो पहचान करता है। सर, जिस दिन हुआ था, ये बलवा हुआ था, उस दिन के भी फुटेज आप लोगों ने देखे होंगे, पहचाने होंगे। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से भी उसको पहचाना जा सकता है कि कौन आखिर कौन सा शख्स है। और पीटू जेट कैमरा क्या चीज़ है आखिर? ये पीटी जेट कैमरा है जो कि 360 डिग्री मूवमेंट करता है और कहीं पे भी भीड़ होती है या इस तरह के दंगा या फिर जाम या किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में हम उस कैमरे को घुमा करके और जूम करके वहाँ पे पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन कौन लोग उसमें शामिल है, कौन उसको उत्तेजित कर रहा है। इस तरह के लोगों को हम लोग पहचान सकते हैं। उसी के आधार पर उस दिन पहचाना गया था। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी बरेली पुलिस को इसलिए भी अभी देखिए कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि इस जो साइंटिफिक एविडेंस है वो सबसे बड़ा आधार इस वक्त सीसीटीवी फुटेज बन रहा है। और उसके ज़रिए जब आरोपियों को दिखाया जाता है कि आप उस जगह पर मौजूद थे, अगर वो कहता है कि हम उस जगह पर नहीं मौजूद थे, और जब ऐसे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है बाकायदा जूम करके, और ये इस हद तक जूम हो सकते हैं ये कैमरे कि अगर आपकी जेब में कोई कलम है या कोई पॉकेट में कोई चीज़ रखी है तो क्या उस पर लिखा है, इस तक को ये सीसीटीवी ट्रेस कर सकता है। तो अब आप सोचिए, इसी की वजह से तमाम सारी गिरफ्तारियां इतने कम दिनों में हुई हैं। बरेली से स्टीफेंस और रणदीप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।